हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वालों की एक लंबी परंपरा उत्पन्न हुई। क्रांतिकारियों से भरा हुआ इस देश का इतिहास है। कवि गोविंद के शब्दों में, बिना युद्ध के स्वतंत्रता किसको मिली है? महाराष्ट्र से, बंगाल से, पंजाब से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना होगा। बिना हथियार उठाए आजादी नहीं मिलेगी। इस पर जिनका विश्वास था, उन्होंने बलिदान की पराकाष्ठा कर। मैंने सेल्युलर जेल में, अंडमान द्वीप में वो कोठरी देखी है जिसमें सावरकर जी को अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश तिल-तिल जलकर मिटाना पड़ा था। वो जिस तरह से जहाज से सागर में कूद पड़ी, स्वतंत्रता के लिए छलांग लगा दी। उत्ताल सागर की तरंगे, अनंत सागर, अपार जलराशि, कहाँ किनारा है, कौन सा ठिकाना मिलेगा, इसका भरोसा। मगर अंतःकरण में एक संकल्प, मैं पराधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प, ऐसा पराक्रम, ऐसा पौरुष, सागर से दो हाथ करने का फैसला। उस समय की उनकी अनेक कविताएं ऐसी हैं जो विश्व के इतिहास में, विश्व के साहित्य में अपना स्थान रखती हैं। कविताओं में उद्वेग भी है, आवेग भी है, संवेग भी है, मगर भावनाएं उदास। लक्ष्य को उन्होंने कभी आंखों से द्रोहित नहीं होने दिया। सावरकर जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, एक चिनगारी नहीं है, एक अंगार है, सीमित नहीं है, एक विस्तार है, प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, मन, वचन और कर्म में जैसा तादाद है, जैसी एक रूपता सावरकर जी ने अपने जीवन में प्रकट की, वो अनूठी है, अलौकिक है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, मड़ाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। जब जब कोई पराधीनता के खिलाफ संघर्ष करेगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के मैदान में कूदेगा, जब जब जीवन के बलिदान की बेला आएगी, जब जब सर्वस्व का समर्पण करके मातृभूमि को खोई मातृभूमि की
खोई हुई स्वाधीनता को प्राप्त करने का क्षण उपस्थित होगा, संसार भर के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग जिन अनेक महापुरुषों का स्मरण करेंगे और स्मरण करने के बाद बलि की वेदी पर अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। स्वातंत्रवीर सावरकर विश्व के उन महापुरुषों की मालिका में एक चमकते हुए दैदीप्यमान रत्न की तरह से शोभायमान हो।